क्लास 11 हम लोग कौन सा चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है। चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये, 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है? इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी मतलब क्या हो गया? देखो, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में हम फर्स्ट पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, किसी भी नंबर का साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं, या इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। क्या? इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। अब ये देखो, साइंटिफिक नोटेशन क्या है हमारा? साइंटिफिक नोटेशन मतलब किसी भी नंबर को, एनी नंबर, जब किसी भी नंबर को हम n into 10 to the power n, स्मॉल n है, यहाँ कैपिटल n, यहाँ स्मॉल n, इस फॉर्म में लिख दे तो ये होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। समझ में आ रहा है? किसी भी नंबर को जब हम n into 10 to the power n के फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, उससे पहले हम जान लें वेयर। यहाँ पर क्या होता है, ये जो कैपिटल N की वैल्यू है बच्चा, ये हमेशा 1 to 10 के बीच में रहती है। कैपिटल N की वैल्यू हमको 1 to 10 के बीच में रहती है, और ये जो स्मॉल n है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, ठीक है? स्मॉल n को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? एक्सपोनेंट पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अब देखो, n वेरी कर सकता है 1 to 10 तक में, और एक्सपोनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है। तो यहाँ पे जरा ये चीज समझ में आई? तो इसको लिखोगे कैसे आप? इसी को देख लो, क्या लिख रहा है? एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ये n into 10 to the power n। तो इसी को लिख लो आप। क्या लिखोगे? एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? n into 10 to the power n, n into 10 to the power n, where, अभी क्या बताया है? where small n क्या था? where small n is exponent, where small n is exponent having positive और नेगेटिव वैल्यू, वेयर जो स्मॉल n है उसको कहोगे आप एक्सपोनेंट, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रखेगा, ठीक है? और n क्या होगा? n का क्या होगा? एंड भी लिख लो। एंड n वेरी फ्रॉम कहां से कहां तक वेरी करेगा? तो 1 to 10 तक वेरी करेगा, ठीक है? जैसे अब हम एक एग्जांपल, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना है आपको मर्जी। कॉपी पे नोट करते जाना, एक एक पॉइंट टॉपिक, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाई जा रही है एक के बाद आपके कॉपी पे होना चाहिए। आपका स्कूल खुलेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, ये सब चेक होगा, ठीक है? एक एक टॉपिक अपने कॉपी पे नोट करिए, आपको ऐसे पीडीएफ मिल जाएगा, नोट क्या करना है, ठीक? ग्रुप में पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस चैप्टर के नोट्स की, क्या आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। अब आ जाइए, इसको हम कोई नंबर जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल ले लो, कोई नंबर है, मान लो कुछ भी 356.802, इसको हमको क्या लिखना है? इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। हम क्या बोले हैं? इसको हम कुछ
यहाँ आप पॉइंट को इधर ले जाओगे तो ये होगा क्या 356। अच्छा इसको तुम लिख क्या सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको 356,802 अपॉन में 3 पर डेसिमल है पॉइंट, यानी कि नीचे 3 0। हमको कुछ इस फॉर्म में लिखना है बच्चे, ये ध्यान दो, हमको कुछ इस फॉर्म में लिखना है, यानी आपको कोई संख्या लिखनी है, कोई संख्या लिखनी है जो सिर्फ 1 से और 1 और 10 के बीच में रहेगा। हमको n लिखना है जो कि 1 से 10 के बीच में रहेगा, और अदर जो वैल्यू रहेगी उसको 10 के पावर n के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखो, अगर मैं इसको, अच्छा एक चीज है, नीचे 10 टू द पावर क्या है, 1000 को क्या लिख सकते हो 10 के पावर 3 लिख सकते हो, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10,000 को। तो इसको अगर आप इसको ऊपर इसको लिख क्या सकते हो 356,802 अपॉन 10 टू द पावर 3, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -3, होता है ना ऐसा। तो देखो हम कुछ इस फॉर्म में लिख दिए हैं n इंटू 10 टू द पावर कुछ स्मॉल n, वेयर n क्या है एक्सपोनेंट। बट हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन का डेफिनेशन को या इस को फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं फॉलो करता है, ये तो हमारा ठीक है कि 10 के पावर n है कुछ, और n बोल भी रहा है कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव है, लेकिन क्या ये सही है हमारा साइंटिफिक नोटेशन, इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या यही होगा, तो ये हमको चेक करना है। यहाँ पे अगर हम जो साइंटिफिक नोटेशन बनाए हैं कुछ ये बनाए हैं, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 10 के पावर n, मतलब स्मॉल n हो गया हमारा -3। बट ये देखो बच्चे, ये क्या है, ये ही हमारा कैपिटल N है, यही तो हमारा कैपिटल N है। इस हिसाब से देखो तो ये कितना आया है, कुछ ये 3,56,802 आया है। और हमारा रूल क्या कहता है कि n कहां से कहां तक वैरी करना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। यानी कि कुछ हमको देखो यहाँ पे पॉइंट था, यानी ये कितना था 356,802। अब इस पॉइंट को अगर मैं जरा यहाँ, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ करूँ तो क्या आएगा 35.6802। फिर इस पॉइंट को मैं यहाँ 35 है, अभी भी क्या है ये वैल्यू 35, 10 से बड़ी है ना, तो फिर पॉइंट यहाँ करें, अब ये हो गया 3.56802। तो क्या ये वैल्यू 1 और 10 के बीच में है कि नहीं है, देखो जरा 3 पॉइंट समथिंग है, यानी 3 और 4 के बीच में है, वो कहाँ आएगा 1 और 10 के भी तो बीच में आएगा। यानी कि हमको इसको कुछ इस फॉर्म में लिखना है, n के फॉर्म में इसको। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ इतना था, क्वेश्चन हमारा ये था 356.802, समझ में आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को लिखना है। जब तक हम, यानी कि इसको हम कुछ इतना लिखेंगे 3.56802, तो ये हमारा बन गया कैपिटल N। अब इसको इतना कब इक्वल होगा, अब अपने से तो लिख नहीं सकते, इसी संख्या को आपको नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो आप बताओ बच्चे कि अगर हमारा पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए क्या करोगे, अगर यहाँ पे पॉइंट क्यों लगा है, क्योंकि नीचे हो सके तो हो सके नहीं, नीचे क्या होगा 3 0 होगा तो पॉइंट यहाँ लगा है, अगर 4 0 रहेगा तो पॉइंट यहाँ लगेगा डेसिमल पॉइंट, 5 0 रहेगा तो डेसिमल पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी नीचे कितने पॉइंट चाहिए 5 चाहिए। तो 3 तो पहले से है, एक पॉइंट इधर लाना है, यानी कि नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो देखो एक में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हो आप, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, तब तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा या कोई अंतर नहीं पैदा होगा। तो एक तो करना नहीं है हमको, एक करेंगे तो यहाँ आएगा पॉइंट, लेकिन हमको कहाँ लाना है यहाँ पर, यानी जितने पॉइंट इधर लाना है उतना तुम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करोगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसको कुछ इतना लिख सकते हो क्या, 3 पॉइंट पहले से था 2 0 और, यानी कि डेसिमल पॉइंट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो इतने को आप लिख दिए कुछ इतना, और ये इधर क्या बचा इंटू 10 टू द पावर 100 को क्या लिख सकते हैं 2 0 तो 10 रेज़ टू 2, यानी 10 के पावर 2। अब देखो ये हमारा पूरा एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन बन गया, क्या ये हो गया n और ये हो गया 10 टू द पावर स्मॉल n। कैपिटल N क्या है 1 से 10 के बीच में, जो कि है हमारा 3 पॉइंट समथिंग है, तो 1 के तो और 10 के बीच में ही तो है, तो ये हमारा हो गया कैपिटल N और 10 टू द पावर स्मॉल n, वेयर स्मॉल n क्या था एक्सपोनेंट, यानी कि इस साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंट क्या होगा 2 होगा, क्या होगा एक्सपोनेंट 2 होगा, समझ में आ रहा है।
चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन था मान लीजिए 356.802 यही था। अब यहाँ पे लाएंगे तब हमारा हो गया 356.802। तो ये देखो इस पॉइंट को इधर लाए हैं यानी कि नीचे 2 जीरो आया होगा, तो 2 जीरो से तो ये पॉइंट हो गया, यानी 2 जीरो नीचे तो 2 जीरो ऊपर भी तो हुआ होगा इतना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यानी 3.56802 × 10⁻²। इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं। अब हम नोट लिखिए, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अभी ये एग्जांपल हो गया, क्वेश्चन है ये, एग्जांपल में लिख लीजिए कुछ इस तरीके से। वी कैन राइट ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में कुछ नोट पॉइंट लिखिए। नोट पॉइंट क्या है? फर्स्ट नोट पॉइंट है कि जब हम डेसिमल पॉइंट को, ये ध्यान दो, अच्छा एग्जांपल ही यही समझो, क्या था 358.802 था, हमको 3.5 लाना था ना, यहाँ पे 358 पॉइंट है, तो हम कुछ 3.5802 2 पॉइंट इधर लाना है हमको, यानी कि नीचे 2 और 0 बढ़ाओगे तब तो इधर आएगा 2 जीरो नीचे, यानी 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे यानी 2 जीरो यहाँ पर। तो यहाँ वाला तो यहाँ हो जाएगा 10⁻², और ये वाला इस डेसिमल प्लेस को, थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट को इधर लेफ्ट लाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो याद रखना हमेशा कि जब डेसिमल पॉइंट को जब हम लेफ्ट ले जाएंगे, यहाँ क्या हुआ, इधर से इधर आया ना, तो ये लेफ्ट है ना, डेसिमल पॉइंट को जब हमको लेफ्ट लाना रहेगा तो जो ये हमारा एक्सपोनेंट आएगा, n है, स्मॉल n जो पावर होगा वही हमारा एक्सपोनेंट होगा, तो एक्सपोनेंट जो आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जितना आपको डेसिमल पॉइंट इधर लाना है, जितना आप लेफ्ट जाओगे वही एक्सपोनेंट पावर आएगा। जैसे यहाँ पर कितना आया, 2 प्लेस आप लेफ्ट गए तो एक्सपोनेंट क्या आया, +2 आया, क्या आया ना। और एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया है 0.0352, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो पहला ये है कि हमको पहला n बनाना है। n कहां से कहां तक होगा, तो 1 से 10 के बीच में होगा, 1 से 10 के बीच में होगा। अब देखो इधर जाओगे तो ये वैल्यू और छोटी ही होगी, यानी राइट जाओगे आप, डेसिमल पॉइंट राइट जाओगे, राइट ले जाओगे तब ये 1 से, यहाँ पे क्या गए, लेफ्ट गए, डेसिमल पॉइंट को किधर लेकर गए, लेफ्ट गए। अब यहाँ देखो राइट जाना है, ये पॉइंट यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा तो 0.3 होगा, फिर यहाँ तो 0.3 भी तो क्या है, 0.3 क्या होता है बच्चा, 1 से छोटा है। जब 3 पॉइंट जब यहाँ आएगा, 3 पॉइंट मतलब जब ये पॉइंट यहाँ आएगा तो ये होगा 3.52। अब ये 1 से बड़ा हुआ है और ये 1 से छोटा भी, 10 से छोटा भी है, यानी कि जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन का रूल कहता है कि n जो है कैपिटल N 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, यानी कि हमको इस पॉइंट को कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा, तब जाके वो फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो हमको राइट जाना है। अब जरा समझो कि डेसिमल पॉइंट यहाँ है, मतलब नीचे कितने हुए होंगे, 0.0352 है। अगर यहाँ पॉइंट नहीं है यानी नीचे कितने 0 हुए होंगे, 4, 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट पर रहेंगे, यानी कि 4 जीरो होंगे। अब हमको पॉइंट कुछ यहाँ लाना है ना, 3.52 लाना है ना, यहाँ लाना है। यहाँ लाने के लिए नीचे बस कितने 0 रहने चाहिए, ये बताओ, 2 जीरो, 2 ही प्लेस पर डेसिमल पॉइंट लाना है ना, यानी नीचे 2 जीरो, यानी बस 100। तो इसको क्या लिख सकते हो, 100 × 100, 2 जीरो तो बच गए। तो ये देखो, इसको आपने लिख दिया 3.52 हो गया, ये वाला डेसिमल पॉइंट कुछ यहाँ आ गया 3.52, ये हो गया n। नीचे बचा क्या, अब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, वहां क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे पॉइंट को इधर लाने के लिए एक्स्ट्रा जीरोस की आवश्यकता पड़ रही थी, तो हम ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर रहे थे। नीचे से हमारा डेसिमल पॉइंट इधर हो जा रहा था और ये हमारा बच जा रहा था। यहाँ पे क्या करना है, जब हमको डेसिमल पॉइंट को राइट ले जाना होगा तो हमको कुछ ऐड अप नहीं करना है या कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस से था, यानी 4 जीरो, हमको लाना कहाँ तक है, 2 तक है, यानी 2 जीरो नीचे रहेगा तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, 2 जीरो बच गया।
अब यही दो जीरो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -2। समझ में आ रही है बात? इतने को आप इतने को कुछ इतना लिख सकते हो और ये जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2। अब ये बन गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। स्मॉल कैपिटल N हमारा 1 से 10 के बीच में है और 10 टू द पावर स्मॉल n, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है हमारा -2। एक्सपोनेंट क्या है -2। तो इसमें अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट ले जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ देखो जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट ले जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो जब हम यहाँ नोट कर लो, यही पॉइंट नोट करने वाली है कि डेसिमल पॉइंट को जब आप राइट लेकर के जाओगे तो एक्सपोनेंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और कितना नेगेटिव आ रहा है? तो जितने प्लेस आप लेकर के जाओगे, यहाँ से कितना प्लेस लेकर के गए 1 और 2 प्लेस डेसिमल पॉइंट में राइट किए तो देखो आया क्या 2, और कितना आया? नेगेटिव आया, तो -2 एक्सपोनेंट आया। समझ में आ रहा है? तो यही नोट वाला पॉइंट है, इसी दोनों को नोट करना है। अब आ जाइए साइंटिफिक फिगर। साइंटिफिक फिगर दूसरा है, इसका नोट आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, वो समझा दिए ना। अगला है साइंटिफिक फिगर। कल हम लोग इसका रूल पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं साइंटिफिक फिगर। इसमें देखिए कोई भी वैल्यू जो लास्ट डिजिट होती है उसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट। मतलब वो निश्चित नहीं होता है कि वो डिजिट वही होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा उसके पीछे वाले पर। समझ में आ रहा है? इसलिए वो अनसर्टेन है, वो कंफर्म नहीं है कि वो उतना ही होगा, वो एक बढ़ भी सकता है लास्ट डिजिट, और उसके बाद वाली जो डिजिट होगी उसको बोलोगे आप सर्टेन डिजिट। क्या? सर्टेन डिजिट। जैसे मान लो कुछ भी है 12.4, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है? ये लास्ट डिजिट बच रहा है, यानी कि ये आपका क्या होगा? अनसर्टेन डिजिट होगा। अनसर्टेन डिजिट। और ये क्या होगा? ये होगा सर्टेन डिजिट। सर्टेन डिजिट। कल हम लोग साइंटिफिक क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, साइंटिफिक फिगर नहीं है भाई, ये सिग्निफिकेंट फिगर। कल इसका रूल पढ़ेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर पता कैसे करते हैं। कुछ 6 रूल है, 6 रूल कल बताएंगे। आज आप लोग बस पढ़ लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।